हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुज जुरैल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बड़ी नाम के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू राइट राइमिंग स्कीम ऑफ एनी पोइम ऑन योर ओन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइमिंग स्कीम किसी भी पोइम का हम अपने आप खुद कैसे लिख सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में हमें राइमिंग स्कीम पूछ लिया जाता है अनसीन या सीन पैसेज दे करके, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड द लेसन इफेक्टिवली। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरे अध्याय को अच्छे से समझ सकें। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली इन कमेंट सेक्शन। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होने पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Please do like, comment and share the video and subscribe the channel for more such educational videos। और अंतिम बात, कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले समय में आप ऐसी वीडियो देखते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज के अपने इस लेसन को। फ्रेंड्स, राइमिंग स्कीम, सबसे पहले देखते हैं कोई की राइमिंग स्कीम लिखी कैसे जाती है। फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे राइमिंग स्कीम लिखने का तरीका। सबसे पहले जो पोएम या जो पैसेज आपको दिया गया है उसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पोएम वेन वंस। कृपया एक बार अच्छे से पढ़ें। स्टेप 2 है, हर एक पोएम जो आपको दी है उसकी हर एक लाइन का अंतिम शब्द एक बार फिर से बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है राइमिंग स्कीम लिखने के लिए। लास्ट वर्ड को पढ़ने के बाद ऑन रीडिंग द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन, जिस तरह की ध्वनि लास्ट वर्ड को पढ़ने पर निकलती है उसको जो अपन ABC रेस्पेक्टिवली उसके अनुरूप नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक लाइन का लास्ट शब्द पढ़ते चलेंगे, और अगली लाइनों में उस प्रकार की ध्वनि वापस दोहराई जाती है तो जो नाम हमने पिछली बार उस ध्वनि को दिया था वही नाम हम फिर से उसको देंगे। चलिए इस चीज़ को कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जहां हम कोशिश करेंगे अपने आप राइमिंग स्कीम लिखने की और साथ ही साथ राइमिंग स्कीम का कंसेप्ट समझने की। चलिए चलते हैं। तो पहली पोइम है अ रोड नॉट टेकन। आप सब लोगों ने यह पोइम क्लास 9th में पढ़ी होगी। इस पोइम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ये रही पोइम आपके सामने। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यह था पहला पैराग्राफ। अपन इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम लिखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पहली लाइन देखिए। पहली लाइन का आखिरी वर्ड है वुड। मान लीजिए इसको अपन ए नाम देते हैं, वुड। कृपया ध्वनि को ध्यान में रखें, वुड। इसको अपन ने ए नाम दिया है। स्क्रीन पर ए आ चुका है। अगली लाइन देखते हैं, उसका लास्ट शब्द है बोथ। हम देख सकते हैं कि वुड और बोथ दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है। वुड बोथ दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, इसीलिए हम बोथ को बी कह करके बुला लेते हैं। तीसरी लाइन देखते हैं, वहाँ है स्टूड। अब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वुड और स्टूड दोनों का प्रोनाउंसिएशन करीब करीब सेम है। तो वुड को अगर हमने ए नाम दिया था तो स्टूड को भी हम ए नाम देंगे। चौथी लाइन देखते हैं, कुड। कुड स्टूड और वुड के समान है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक समान है, तो हम कुड को भी चौथी लाइन में ए नाम दे देंगे। पांचवी लाइन का आखिरी शब्द देखते हैं जो है अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ शब्द को देखें तो यह कुड से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि बोथ और अंडरग्रोथ
दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसीलिए हम बोथ और अंडरग्रोथ दोनों को बी नाम देंगे। तो दोस्तों इस पहले पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम हो जाती है ए बी ए बी। आई होप आप सबको यह समझ में आई होगी। चलिए अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोएम आपकी क्लास की है, 10th क्लास में आती है। इसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। चलिए देखते हैं पोएम। यह रही आपकी पोएम। चलिए अब कोशिश करेंगे कि हम इसकी राइमिंग स्कीम अपने आप खुद लिखें। तो दोस्तों पहली लाइन देखते हैं, द वे अ क्रो। क्रो शब्द को अपन ए मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने को प्रोनाउंसिएशन के ऊपर चलना है। क्रो को ए मान लिया। देख सकते हैं आपके सामने ए आपकी स्क्रीन पर है। अगली लाइन देखें, सूक डाउन ऑन मी। मी लास्ट वर्ड है मी। पिछली लाइन का लास्ट वर्ड था क्रो। तो अपन देख पा रहे हैं क्रो और मी दोनों में किसी भी प्रकार की, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कोई भी समानता नहीं है। इसीलिए हम मी को क्रो से अलग बी नाम देंगे। तीसरी लाइन की ओर चलते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। अपन देख पाएंगे कि क्रो और स्नो दोनों में बहुत समानताएं हैं। तो इसीलिए अपन स्नो को भी, जो नाम हमने क्रो को दिया था वही नाम हम स्नो को देंगे। क्रो को अपन ने ये बुलाया था तो स्नो को भी ये बुलाएंगे। तो तीसरे को अपन ए लिख देते हैं। चलिए चौथी लाइन देखते हैं। चौथी लाइन है हेमलॉक ट्री। तो आप देख पाएंगे कि मी और ट्री दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो दोनों को हम एक ही नाम देंगे। तो चौथे का नाम क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, चौथे का नाम हो जाएगा बी। तो राइमिंग स्कीम हो जाती है इस पोएम की ए बी। होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइस एंड फायर। इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है और ये भी क्लास 10th की बुक से ली गई है। ये रही पोएम। चलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग इसकी राइमिंग स्कीम खुद लिखें। फ्रेंड्स पहली लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं। पहली लाइन का लास्ट वर्ड है फायर। अपन इसको ए मान लेते हैं, इसको अपन ए नाम दे देते हैं इस प्रोनाउंसिएशन को। ए नाम अपन ने दे दिया है इस प्रोनाउंसिएशन को। अब अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन का लास्ट वर्ड है आइस। अपन देख पा रहे हैं कि फायर और आइस दोनों में कोई भी समानता नहीं है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, इसीलिए आइस को हम बी नाम देंगे। तीसरी लाइन है डिजायर। फायर एंड डिजायर बोथ प्रोनाउंसिएशन आर somewhat similar to each other, that's why we will call it A। तो तीसरा अपना हो जाता है ए। चौथा फायर है जो कि डिजायर से मिलता जुलता है, इसीलिए उसको भी अपन ए नाम देंगे। अगला वर्ड, अगली लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं जो कि है ट्वाइस। अपन देख पा रहे हैं ट्वाइस और आइस दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, इसीलिए अगर अपन ने आइस को बी नाम दिया था तो ट्वाइस को भी नाम देंगे। तो अगला हमारा हो जाएगा बी। चौथे के ऊपर आते हैं, अगली लाइन के ऊपर आते हैं, अगली लाइन के ऊपर आते हैं। अगली लाइन का लास्ट वर्ड है हेट। अपन देख पा रहे हैं कि हेट न तो आइस से प्रोनाउंसिएशन से मिल रहा है, न ही फायर के प्रोनाउंसिएशन से सिमिलर है। इसका मतलब हेट सबसे अलग है और उसको अपने को एक अलग नाम देना पड़ेगा, इसीलिए अपन ने हेट को नाम दिया है सी। देखिए अपनी स्क्रीन पर सी। अगली लाइन का लास्ट वर्ड है आइस। आइस को अपन ने बी नाम दिया था तो हो जाएगा बी। अगली लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेट। अपन जानते हैं ग्रेट हेट से जो है सिमिलर है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सी और अगला हो जाएगा बी। तो राइमिंग स्कीम हो जाती है इस पोएम की ए बी बी सी बी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल है अ टाइगर इन द जू। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने और यह पोएम भी आपकी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक से ली गई है। तो पोएम ये रही आपकी स्क्रीन पर।
चलिए फ्रेंड्स, इसकी राइमिंग स्कीम लिखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिप्स को अपन ने ए मान लिया। केज और स्ट्रिप्स दोनों से एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, इसीलिए केज को अपन बी मान लेंगे। अगली लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, क्विट स्ट्रिप से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए अपन इसको सी मान लेंगे। और लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रेज चूंकि बी से मैच हो रहा है, केस से मैच हो रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, इसलिए अपन उसको बी मान लेते हैं। तो आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ABCB। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में। जो बी दिया है बीच में उसको, सॉरी जो ए दिया है बीच में थर्ड वाली लाइन के लिए जो ए दिया गया है उसे आप सी कर लेंगे, तो राइमिंग हो जाएगी ABCB। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल है हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल्स। ये एग्जाम्पल भी आपकी 10th की टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है। पोएम ये रही आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसकी राइमिंग स्कीम भी लिख लेते हैं एक बार। आप खुद लिखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम। चांस के लिए अपन ने ए लिया। ईस्ट चूंकि चांस से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए उसको अपन ने बी माना। एडवांस और चांस दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो उसके लिए एडवांस के लिए ए हो जाएगा। बीस्ट और ईस्ट का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो बीस्ट के लिए अपन बी का प्रयोग कर लेंगे। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन का लास्ट वर्ड है डाइंग। डाइंग न तो एडवांस से मिलता जुलता है न ईस्ट से मिलता जुलता है, इसलिए अपन इसको एक अलग नाम देंगे। इसको अपन नाम देते हैं सी। अगला लाइन देखिए, अगली लाइन का लास्ट वर्ड है लाइन और डाइन मिलता जुलता है, इसलिए अपन इसको नाम देंगे सी। तो राइमिंग स्कीम हो जाती है इस पोएम की ABCC। होप यू गॉट इट फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी राइमिंग स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स, एक आखिरी बार आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई होती रहे और आपको भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।